चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये सीखने वाले हैं कि किसी सिस्टम में सेल्फ वैक्यूम करके किस तरीके से गैस चार्जिंग किया जाता है। कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए, सेल्फ वैक्यूम का काम कौन कौन से सिस्टम के अंदर आपको करना चाहिए, किस सिस्टम के अंदर नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर हमने एक सिस्टम बनाया। सिस्टम का मतलब एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है और यह सिस्टम पर्सनली हमने फ्रिज के लिए बनाया हुआ है। फ्रिज जो होता है वो छोटे स्तर का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है और उसमें आप गैस चार्जिंग की प्रक्रिया करते समय सेल्फ वैक्यूम का कार्य कर सकते हैं। फ्रिज के अलावा आप डीप फ्रीजर, डबल डोर का फ्रिज हो गया, चाहे सिंगल डोर का फ्रिज हो गया, वाटर कूलर हो गया, या डिस्प्ले केस मतलब काउंटर वाला एसी जो होता है वो, और भी जो भी छोटे छोटे जो मशीनें होती है, विंडो एसी को भी आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ वैक्यूम कर सकते हैं। सेल्फ वैक्यूम का अर्थ ये है कि आप वैक्यूम करने के लिए सिस्टम के अंदर लगे कंप्रेसर का ही उपयोग करके वैक्यूम का कार्य कर सकते हैं। चाहे वो विंडो एसी हो, चाहे विंडो एसी से छोटे स्तर की जो भी मशीनें आप समझ लीजिए, उनमें आप ये काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये बात पता होगा, भली भांति जानते होंगे कि गैस चार्ज करने से पहले वैक्यूम करना जरूरी होता है। आप वह वैक्यूम कई तरीकों से कर सकते हैं। या तो आप अपना वर्कशॉप कंप्रेसर लगा के वैक्यूम कर सकते हैं, या सक्शन पंप या वैक्यूम पंप जो भी कह लीजिए उसको लगा करके आप गैस चार्जिंग का काम मतलब वैक्यूम करके गैस चार्जिंग का काम कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फ वैक्यूम भी कर सकते हैं। तो सेल्फ वैक्यूम उसी समय करना चाहिए जब मौसम आपका ठीक ठाक हो। मौसम का मतलब मेरा ये है कि 35, 30, 32 ये जो है कि तापमान यदि रहेगा तो आप उस समय वैक्यूम का कार्य सेल्फ वाला कर सकते हैं। आपने बहुत ऐसे फिल्टर देखे होंगे, और जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर के जस्ट बगल में एक फिल्टर लगता है आउटलेट साइड पर। फिल्टर में एक तीसरा मुंह होता है जो कि खाली रहता है। ये अक्सर आपने देखा होगा। यदि आप नए हैं तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी होगा और इससे संबंधित सावधानियों को भी जानना जरूरी होगा। सेल्फ वैक्यूम करने के लिए सभी सिस्टम को यथा स्थान मतलब अपने अपने जगह पर क्रम वाइज जोड़ देना चाहिए। जैसे कि हमने ये कंप्रेसर में डीएल लाइन को कंडेंसर से जोड़ दिया है। कंडेंसर के आउटलेट पर हमने एक फिल्टर लगाया है। फिल्टर में 3 मुंह वाला फिल्टर हमने लगाया है। एक साइड जो 2 मोटे मोटे पाइप होते हैं उनमें से किसी एक पाइप को कंडेंसर के साथ हमने जोड़ दिया है, और एक पाइप हम एक छोटा सा पाइप उसमें जोड़ करके साइड में करके उसको खुला छोड़ देंगे, और उसके बाद जो है कि फिल्टर के सामने एक कैपिलरी लगाई दी जाएगी। कैपिलरी का जो है कि आउटलेट वाला जो सिरा होगा एवापोरेटर से जुड़ेगा। एवापोरेटर के आखिर में एक एक्यूमुलेटर लगता है, या सिंगल डोर का फ्रिज रहेगा तो आपको एक्यूमुलेटर नहीं देखने को मिलेगा, केवल एवापोरेटर देखने को मिलेगा। वहाँ से एक पाइप आएगी, तो जो पाइप एवापोरेटर से मोटी वाली आती है कंप्रेसर के लिए उसको सक्शन लाइन बोला जाता है, और इसको हम कंप्रेसर के सक्शन लाइन से ला करके जोड़ देते हैं। और उसके बाद आपको और भी प्रोसेस करना है। ये आपका मैनीफोल्ड वाल्व है। मैनीफोल्ड वाल्व में आप क्या कर सकते हैं, जो एलपी साइड होता है, क्योंकि जब आप छोटे स्तर की मशीनों में गैस चार्जिंग का काम करते हैं तो उस समय आपको एलपी गेज का इस्तेमाल करना चाहिए। ये दोनों हैं तो कंपाउंड गेज ही। यदि आप अपना मैनीफोल्ड वाल्व पर गेज लगा रहे हैं तो दोनों को आप कंपाउंड गेज ही लगाइए। कंपाउंड गेज एक बड़े रेंज का लगाइए और एक छोटे रेंज का लगाइए। छोटे रेंज के द्वारा आप फ्रिज में गैस चार्ज कर सकते हैं, बड़े रेंज के द्वारा आप एसी में गैस चार्ज कर सकते हैं। तो अभी हमको फ्रिज के अंदर गैस चार्ज करना है, तो उसमें क्या है, गेज वाली जो लाइन है सीधे सीधे हम क्या करते हैं, इस कंप्रेसर के सीएल लाइन पर एनआरवी लगाकर, या गैस चार्जिंग वाल्व कह लीजिए, या एनआरवी कहिए, या चार्जिंग वाल्व कहिए, ठीक है। तो वो लगा करके आप यहाँ पर एक पाइप को आसानी से इस पे जोड़ दीजिए, और ये पाइप हमेशा जो गेज के सीध वाली लाइन होगी उससे जोड़ना है, और बीच वाली जो लाइन है हम हमेशा सिलेंडर के साथ जोड़ देते हैं। अब इतना सब कुछ जोड़ने के बाद कौन सा वाल्व खुला रहना चाहिए, कौन सा बंद रहना चाहिए,
तो ये वाला जो वाल्व है, जिधर के तरफ का गेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाला वाल्व खुला होना चाहिए, जिधर का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए, और जो सिलेंडर के ऊपर वाल्व लगा है वह भी क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अब इतना सब कर देने के बाद आप CL लाइन का जो लाइन है, पाइप है, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक खुला हुआ है। अब जो है हम इस कंप्रेसर को चालू करेंगे। यहाँ पर ऑन लिखा हुआ है, लेकिन ये सब कुछ सेट करने के बाद तब जाके कंप्रेसर को क्या किया जाता है, चालू किया जाता है। जैसे ही आप इस कंप्रेसर को चालू करेंगे, होगा क्या कि इस पूरे सिस्टम में जो बाहरी हवा भरी गई है, ये पहले जो सुई थी ना, जो ये 30 पर हमने बनाया है, ये पहले रहेगी सामान्य पर, मतलब 0 पर रहेगी। और जैसे जैसे आपका ये कंप्रेसर चलेगा, जैसे ही कंप्रेसर चलेगा, यहाँ पर सब कुछ बंद है, आपका एक ही लाइन ऐसी है जो कि खुली हुई है, और इसी लाइन से बहुत तेजी के साथ हवा निकलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से हवा जैसे जैसे निकलेगा, वैसे वैसे ये जो सुई है पहले 0 पर रहेगी, धीरे 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 नीचे जाएगी और 30 तक जाएगी। 0 के नीचे जब जाती है तो उसको माइनस में बोला जाता है, तो -30 तक ये जाएगी। ये समय जो है आपका कम से कम 10, 15, 20, 25 भी लग जाएगा। जितना बड़ा सिस्टम है उतना जो है कि वो चीज़ें, उसका समय लग जाता है। तो ये सुई धीरे धीरे नीचे जाएगी और यहाँ से हवा निकलता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा, शुरू में यहाँ से बहुत तेज हवा निकला था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से हवा का निकलना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, और जैसे ही हवा का निकलना बंद हो जाए, वैसे ही कंप्रेसर के चालू रहते समय इसको क्या करना है, पिलास से दबा दीजिए। इसका मुंह जो खुला हुआ है उसको पिलास से दबाइए, और दबाने के बाद वेल्डिंग गन लीजिए, मतलब जिससे आप पाइपों को वेल्डिंग करते हैं, ब्यूटेन गैस और उसके ऊपर का वेल्डिंग गन लगा करके इसको गर्म कीजिए और ब्लीचिंग रॉड से उसको वेल्ड करके पक्का सील कर दीजिए, मतलब वहाँ से पूरी तरह से पाइप को बंद कर दीजिए। यहाँ पर हमने ये लिखा है कि सिस्टम में भरी हवा यहाँ से बाहर आएगी, मतलब पूरे सिस्टम की जो भी हवा है यहाँ से बाहर आएगी। और नीचे एक और लाइन लिखा गया है कि जब हवा निकलना बंद हो जाए तब कंप्रेसर के ऑन रहते समय ही इस लाइन को, मतलब इस वाले लाइन को वेल्डिंग करके बंद कर दें। अब जैसे ही आप इसको वेल्डिंग करके बंद कर देते हैं तो होगा क्या कि अब पूरे सिस्टम के अंदर की हवा जो है क्या हो गई, निकल गई है। और हवा निकल गई है तो अब जो है कि ये जो सिस्टम हमारा है गैस चार्जिंग के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अब वो हवा कहाँ से निकल गई, यहाँ से ले करके ये पाइप का पूरा हवा क्या करता है, CL लाइन खींच लेता है। SL लाइन क्या करता है, ये कैपिलरी के यहाँ से ऐसे एयर को खींच लेता है। इधर हाई प्रेशर होने के कारण यहाँ से इधर जो होता है ना, हाई प्रेशर रहता है, तो इस वजह से यहीं से गैस जो है कि निकल जाएगी। यदि आप चाहेंगे कि यहाँ से निकाल दे तो नहीं निकल पाएगा, चाहे कई अन्य जगहों से निकाल दे तो नहीं निकलेगा। ये कंडेंसर के आउटलेट साइड से ही संभव हो पाएगा कि गैस वहीं से निकल पाएगी, मतलब जो हवा भरी है वो वहीं से निकल पाएगी। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप सेल्फ वैक्यूम कर सकते हैं। सेल्फ वैक्यूम का मतलब सेम कंप्रेसर से वैक्यूम का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद अब बारी आती है गैस चार्ज करने की। गैस चार्ज करते समय ये जो क्लोज है, ये वाला वाल्व, ये कंप्रेसर जैसे ही आप वेल्डिंग कर लीजिएगा ना, तो थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए हो सकता है, तो आप चाहें तो बंद कर सकते हैं, और नहीं तो ये जो पाइप है जो गर्म हो गई है वेल्डिंग करने के चक्कर में, तो उसको सूती कपड़ा ले लीजिए, कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसको भिंगा करके उसको ठंडा कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ से गैस को खोलिए। जब भी आप यहाँ से गैस को खोलेंगे तो अधिकतम 10 सेकंड के लिए खोलिए, ताकि इधर से जो गैस है वो निकल करके इधर के तरफ आए। देर तक उसको नहीं खोल के रखना है। यदि देर तक खोल के रखिएगा
तो होगा क्या कि इधर से बहुत तेज़ी से प्रेशर आता है और ये कंप्रेसर भी क्या करता है, उसको खींचता है। अब ऐसे में जो प्रेशर आ रहा है ये इसके जो सिलेंडर हैं और पिस्टन है इसके ऊपर जा करके दबाव बनाएगा। पिस्टन के ऊपर जो ये गैस का प्रेशर है दबाव बनाएगा, जिससे कि हमारे कंप्रेसर पर अतिरिक्त लोड पड़ता है। और कभी कभी अचानक यदि लगातार आप गैस खोल करके इसको चार्ज कर रहे हैं तो हमारा कंप्रेसर खराब होने का खतरा बना रहता है। इसी वजह से इसको जो है थोड़ा सा खोलिए, मतलब 10 सेकंड के लिए खोलिए, तुरंत उसको बंद कर दीजिए। तो जो भी आप गैस खोलेंगे वह गैस यहाँ से निकल करके इधर इस कंप्रेसर के अंदर आएगी, और जैसे ही इस कंप्रेसर के अंदर आएगी तो क्या होगा, ये जो सुई है ये -30 पर जो गई थी वह क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी। क्यों ऊपर चली जाएगी? क्योंकि थोड़ा सा गैस इसके अंदर चार्ज हो चुका है। यहाँ से गैस आपने छोड़ा है तो गैस इसमें जाके भर गया, तो भर गया तो -30 से थोड़ा सा ये ऊपर आ जाएगा। मान लेते हैं कि -20 आ गया। फिर जो है कि उसको थोड़ा सा खोलिए और फिर तुरंत बंद कीजिए। बंद करने का जो प्रक्रिया है न्यूनतम 2 मिनट के लिए बंद करके रखिएगा, ताकि इसमें जो गैस आई है उसको ये सिस्टम में पूरी तरह से, जो हमारा कंप्रेसर है पूरी तरह से घुमा सके और उसके प्रेशर को बैलेंस कर सके। उसके बाद 2 मिनट के बाद फिर से 10 सेकंड के लिए खोलिए और फिर तुरंत बंद कर दीजिए। ये प्रोसेस करते करते आपकी ये जो सुई है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जानी चाहिए। अब इसमें आपको यह समझना जरूरी है कि ये जो सुई ऊपर धीरे धीरे जा रही है तो उसको कितना ऊपर तक ले जाना है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो फ्रिज होता है, हम पर्सनली फ्रिज के लिए बना रहे हैं वीडियो, तो ये जो चीज़ है फ्रिज होता है, तो फ्रिज में R134A रेफ्रिजरेंट पड़ता है और R600A रेफ्रिजरेंट पड़ता है, और उसके बाद HC पड़ता है, मतलब हाइड्रोकार्बन पड़ता है। इसमें यदि प्रेशर की बात की जाए तो जो R134A रेफ्रिजरेंट है ये 10 से 12 पाउंड होना चाहिए। PSI पर स्क्वायर इंच बोला जाता है इसको, तो 10 से 12 पाउंड होना चाहिए ये R134। यदि आप गैस यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं तो ये जो सुई जाएगी पहले 0 पर जाएगी, 0 से ऊपर कितना ले जाना है तो 10, और 10 के बाद जो है कि कूलिंग वूलिंग चेक कर लीजिएगा। यदि आपको कम समझ में आए तो 12 पाउंड आप कर सकते हैं। उसके बाद R600 जो है 0 से 1 पाउंड होना चाहिए, 1 PSI होना चाहिए, 0 से 1 PSI, इससे ज़्यादा नहीं। 0 कैसे, ये 0 -30 पर था ना, तो जब भी आप गैस भरिएगा तो ये धीरे धीरे ऊपर उठते उठते ये कहाँ तक जाएगा, 0 पर जाएगा। और R600 जब गैस चार्ज कीजिएगा तो ये -30 पर है, और -30 से धीरे धीरे ये जब 0 पर आएगा तभी आपको गैस चार्जिंग की प्रक्रिया बंद कर देनी है। उसके बाद जो है यदि आप इसमें HC चार्ज कर दे रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो यह 8 से 10 पाउंड तक आप इसमें चार्ज करें। 8 से 10 चार्ज करते ही इसमें कूलिंग आ जाएगी, मतलब ये 0 से, मतलब -30 से 0 पर जाएगा, फिर उस ऊपर के तरफ 8 से 10 जाना चाहिए, तब जा करके उसी के बीच में 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, तब जा करके आपको समझना चाहिए कि इसके अंदर कूलिंग मतलब आ जाएगा या गैस पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। यदि गैस की ये बात की जाए तो 10 से जो 12 पाउंड है या 0 से 1 PSI जो लिखा गया है, यह जो गैस है यह सामान्य तापमान के लिए लिखा गया। जैसे मान लेते हैं 30 से 35 डिग्री का तापमान है तो आराम से R134A रेफ्रिजरेंट को 10 से 12 PSI भरिए। लेकिन यदि तापमान अधिक है, ज़रूरत से ज़्यादा है, मतलब कि 45, 50, 48 इस तरीके से तापमान हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा गैस का प्रेशर ज़्यादा रखना है। यदि ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा मौसम है तो उस समय यह प्रेशर इससे घट करके, जैसे 10 से 12 है तो ये 8 से 10 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप इसमें गैस चार्ज करते जाएंगे, एक और प्रक्रिया है जिससे आप चेक कर पाएंगे कि नहीं हमारा सिस्टम ठंडा हो रहा है कि नहीं ठंडा हो रहा है। पाइपों की दशा चेक कर लीजिए, ये गर्म होना चाहिए, इधर पूरी तरह से ये ठंडा होना चाहिए, हल्का हल्का आइस आना चाहिए, ये इस पर बर्फ़ नहीं आना चाहिए। जो SL लाइन है
इस पर बर्फ़ नहीं आना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है हमने गैस चार्जिंग का जो प्रक्रिया बताया, गैस का प्रेशर जो बताया, ये समझ में आया होगा। जैसे ही इसमें गैस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, अब आपका काम यही है कि जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि नहीं ये ठंडा कर रहा है सिस्टम, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, तो आप इस वाल्व को भी बंद कर दीजिए, इसको भी बंद कर दीजिए। यहाँ से आप खोलिए, यहाँ से खोल करके आपका अपना जो सामान है उसको हटाइए। एनआरबी से जब आप इसको खोलते हैं तो इसके ऊपर एक कैप होता है, उसको आप लगा दीजिए, और लगा देंगे तो अब यहाँ से अब आपको कुछ नहीं करना है। इसमें एक पिन होता है जो कि गैस चार्ज करते समय वो दबा रहता है, लेकिन जैसे ही आप इस पाइप को खोलते हैं पिन बाहर आ जाएगा, और पिन जब बाहर आता है तो ये रास्ता बंद हो जाता है, मतलब जो गैस अंदर चला गया अब वो बाहर नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक आप उस पिन को नहीं दबाएंगे। तो खोलते समय थोड़ा बहुत गैस निकल सकता है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप सेल्फ वैक्यूम करके, बिना आप अपना अलग से कंप्रेसर नहीं ले जाना है इसमें, ना ही आपका वर्कशॉप का जो सक्शन पंप है वो भी नहीं ले जाना है। लेकिन ध्यान रहे कि ये सब जो कार्य है सेल्फ वैक्यूम का कार्य है, आप मौसम ठीक ठाक रहे तभी आप कर सकते हैं। यदि नमी वाला मौसम है तो ऐसी स्थिति में आप सक्शन पंप का इस्तेमाल करें, या बेहतर जो है कि आप अपने एक कंप्रेसर का इस्तेमाल करें, जिससे कि गैस आसानी से चार्ज और वैक्यूम हो जाए और गैस आसानी से चार्ज हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपका कहीं से कोई सवाल रह गया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।